नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। 22 जनवरी 2024 वो तारीख जिसका इंतजार दशकों से करोड़ों राम भक्तों को था। और इस तारीख की एक और खास बात है, राजनीतिक पंडित ये मानते हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही 2024 के चुनाव का शंखनाद हो चुका है। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि 2024 चुनाव में बीजेपी जनता के बीच राम मंदिर के मुद्दे को प्रमुखता से रखेगी। जानकारों का यह भी मानना है कि बीजेपी के 400 पार के लक्ष्य को पार करने में राम मंदिर सेंट्रिक रहने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ कल यानी कि 22 जनवरी को जब दुनिया की नजर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर थी, तो वहीं अयोध्या से 1200 किलोमीटर दूर असम में जबरदस्त सियासी ड्रामा हो रहा था। आज भी जब अयोध्या में लाखों राम भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे थे, उस वक्त गुवाहाटी में जारी राहुल की न्याय यात्रा में बवाल हो रहा था। दरअसल राहुल गांधी ने असम के बोरदोवा थान मंदिर में राम मंदिर प्रतिष्ठा के समय प्रार्थना करने की बात कही। राहुल गांधी मंदिर जा रहे थे, लेकिन उन्हें बाकी कांग्रेसी नेताओं के साथ हैबोरा गांव में आगे बढ़ने से रोक दिया गया। इसके बाद राहुल गांधी धरने पर बैठ गए और कांग्रेस की तरफ से इसकी निंदा की गई। आज भी न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस समर्थकों और पुलिस में झड़प हुई, जिसके बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के आदेश पर राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। जाहिर है ये पूरा सिनारियो बनता हुआ नजर आया। और ऐसे में आज दहाड़ में जिन सवालों के इर्द गिर्द चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे, वो सवाल आपके सामने रख देती हूं। सबसे प्रमुख सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी को चुनाव के पहले मंदिर की याद आ जाती है? अयोध्या में जन सैलाब को देखकर कांग्रेस ने जनता का मन पढ़ लिया है क्या? कांग्रेस और विपक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप कितना जायज है? क्या कांग्रेस को लगता है कि प्राण प्रतिष्ठा से दूरी उनकी एक बड़ी भूल रही है? और क्या 2024 चुनाव से पहले विपक्ष ने बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है? इन्हीं सवालों के साथ आगे बढ़ेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कैसे राहुल और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच में जुबानी जंग जारी है, उसकी एक आपको जल्दी से डिटेल दिखा देते हैं और उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी नौगांव में बैठे थे, बोरदोवा थान में। आज आप क्यों रावण का बात करते हो? आज कम से कम राम का बात करो ना। कम से कम 500 साल का बाद आज हमें सब राम का बात करना चाहिए। आज कम से कम रावण का बात नहीं करना चाहिए। बीजेपी का पिछले यात्रा का एक्सपीरियंस था कि वो यात्रा शुरू हुई कन्याकुमारी में। पहले उन्होंने कहा कि ये तो मतलब इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा, और आस्ते 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 उसका असर बढ़ता गया और इवेंचुअली वो क्रेसेंडो बना जम्मू कश्मीर में जाके। अब इनकी थिंकिंग है कि इसको पहले ही डिसरप्ट करो। मगर प्रॉब्लम क्या है कि जब वो यात्रा को डिसरप्ट करते हैं, वो यात्रा की मदद करते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ, फ्रैंकली मैं आपको बोलूँ, मैं तो चाहता हूँ कि यात्रा को डिसरप्ट करें, कि हमें मतलब कॉलेजेस में जाने से रोकें। तो अगर हम कॉलेज में करते, वो कॉलेज के अंदर होता। इन्होंने डिसरप्ट किया, हमने बाहर किया, वो पूरे मतलब देश में चला गया। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। जितना करना है करिए, मजा आ रहा है। तो आइए दहाड़ में चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राखी राठौर, बीजेपी की प्रवक्ता, चंद्रमोहन शर्मा, कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके साथ ही संजीव कौशिक जी भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और शुरुआत करूंगी चंद्रमोहन शर्मा जी आप ही के साथ, क्योंकि तस्वीरें आपने देख ली किस तरीके से पूरे देश में माहौल लगातार राममय हो रखा है। बीजेपी को आपने लगातार कहा कि बीजेपी इसको एक राजनीतिक एजेंडा बना रही है, और मैं इस बात से इनकार इस तरीके से नहीं करूंगी, क्योंकि 2024 में बीजेपी राम मंदिर निर्माण का मुद्दा आगे लेकर जाएगी और वो सेंट्रिक रहने वाला है, जो शायद बीजेपी के अगेंस्ट में कांग्रेस को एक डेंट देता हुआ चले। लेकिन उसके अलावा जरा ये बताइए, जो तस्वीरें न्याय यात्रा से निकलकर राहुल गांधी की सामने आ रही हैं, इतने बवाल की जरूरत क्यों सर? जब ये आप जानते हैं कि प्रशासन का फैसला है, जब आप ये जानते हैं कि सिक्योरिटी के लिहाज से एक कदम उठाया गया, तो उसका इतना राजनीतिकरण करने की वजह कांग्रेस को क्यों मिलती है? देखिए, अपनी अपनी सोच है। मैं आप पे कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन अगर देश राम में हो गया है, फिर राम में देश में होने के बाद एक भक्त को, एक इंसान को मंदिर जाने से क्यों रोका जा रहा है? अगर राम में हो गया है तो उसी राम में के अंदर अगर मंदिर जाया जा रहा है तो उसके अंदर ताकत, घमंड और डर किस बात का?
अगर सारा हिंदुस्तान आज राम में होके भगवान राम की जय जयकार कर रहा है तो फिर हिंदुओं को बांटने की जरूरत क्यों पड़ गई? आज दो तरह के हिंदू कर दिए, एक भाजपा के हिंदू और एक विपक्ष के हिंदू जो दूसरी पार्टियों में है। आज वो हिंदू करने की जरूरत क्या पड़ेगी? क्या आपके और मेरे संस्कार, क्या इस डिबेट में बैठे हुए सब व्यक्तियों के संस्कार जीवन मरण तक क्या उसी रीति रिवाज से नहीं होते हैं जो एक हिंदू के होते हैं? तो फिर देश के कौन से नए ठेकेदार आ गए जो मंदिर जाने से रोकने लग गए? क्यों डरने लग गए? क्या गुनाह किया है राहुल गांधी ने? अगर राहुल गांधी जी मंदिर जाना चाहते हैं और चाहे वो इलेक्शन से पहले जाते हैं, कुछ लोग तो इलेक्शन से बिल्कुल रूपरेखा के ऊपर मंदिर चले जाते हैं। नहीं, यही तो हो जाता है। चंद्रमोहन जी, यही तो आरोप राहुल गांधी पर भी लग रहा है कि मंदिर जाए तो जाए, चुनाव से पहले मंदिर खुद तो जाते हैं, लेकिन बीजेपी पर धर्म का मुद्दा राजनीति में लाने का आरोप भी लगाते हैं। यही तो आरोप लग रहा है। लेकिन राखी जी, जरा ये बताइए, हेमंत बिस्वा शर्मा क्या इसको पर्सनल ले गए जब वो ये कहते हैं कि पुलिस फोर्स को मारने के लिए भीड़ को उकसा रहे राहुल गांधी? वहां पर जो मौजूद लोग थे उनको उकसाते हुए नजर आए ताकि एक तरीके का भीड़ तंत्र पैदा हो सके। ये हेमंत बिस्वा शर्मा किस तरीके का नैरेटिव अगेंस्ट राहुल गांधी पेश कर रहे हैं? देखिए, कानून तोड़ना और लगातार इस तरह का काम करना जिससे कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़े, ये काम लगातार राहुल गांधी जी ने किया है। और आप देखिए, नेशनल हेराल्ड का केस जो हुआ था दिल्ली की सड़कों पर, हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री जो राजस्थान के थे, छत्तीसगढ़ के थे, उनको भी हमने सड़कों पर देखा था। वैसे ही अराजकता का माहौल आज देखा और मोहब्बत की दुकान में किस तरह का सामान था वो आज देश की जनता के सामने है। कानून व्यवस्था स्टेट की जिम्मेदारी है, उसको संभालना, उसको तरीके से रखना, ये उनकी जिम्मेदारी है और वही काम वो लोग कर रहे थे। पूर्णिमा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज अयोध्या के अंदर भी जो कानून व्यवस्था है, वहां पे आज मैंने देखा टीवी पर कि 3 लाख से ऊपर लोगों ने राम भगवान के दर्शन किए। उस व्यवस्था को बनाने के लिए कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस लगाए होंगे, कहीं ना कहीं जाना आना रोका गया होगा, मीडिया कर्मी भी कई जगहों पर अलाउड नहीं हुए होंगे। तो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस कानून व्यवस्था को बनाने के लिए समय समय पर किए जाते हैं। मणिपुर के अंदर भी उनका जो रास्ता था वो रिस्ट्रिक्टेड था। तो जब कोई सरकार किसी कानून व्यवस्था और सिस्टम को मेंटेन करने के लिए कोई व्यवस्था देती है तो एक नागरिक, भारत के नागरिक होने के नाते तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। जबकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने खड़े होकर के वो बैरिकेड तोड़ने वालों को प्रोत्साहित किया। एक तरफ कहते हैं कि कानून व्यवस्था हम अपने तोड़ेंगे नहीं, और एक तरफ बैरिकेड्स तोड़ के जिस तरह का माहौल सामने हमने देखा, ये ठीक नहीं है। और साफ साफ ये बात होती है कि भारत जोड़ो यात्रा की बात अभी राहुल गांधी जी, पूर्णिमा जी कर रहे थे। मैं पूछना चाहती हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद में अल्टीमेटली एम जो था कांग्रेस पार्टी का, वो राजनीतिक लाभ था। आज मध्य प्रदेश के अंदर ये यात्रा 13 दिन रुकी, पर मिला ना, विधानसभा में से गई, लेकिन उसका 4 फायदा में मिला ना। भले ही कांग्रेस को कितना मिला मुझे नहीं पता, लेकिन राहुल गांधी को तो मिला ना भारत जोड़ो यात्रा का एक माइलेज मिला। उनको कि नहीं मिला, ये मानती हैं आप? नहीं, उनको देखिए माइलेज तब मिलता जब उनके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। मैं यही बताना चाह रही हूँ। 21 दिन एमपी में रुकी थी ये यात्रा, 21 विधानसभाओं से गुजरी, लेकिन 4 विधानसभाओं के अंदर सिर्फ कांग्रेस पार्टी अपनी जीत दर्ज करा पाई। 13 दिन तक वो राजस्थान के अंदर रुकी, 19 विधानसभाओं में से वो यात्रा निकली और 8 विधानसभाओं में अपनी जीत दर्ज करा पाई। तो आपने रिजल्ट्स देख लिए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद में कुल 11 असेंबली इलेक्शंस हुए 11 स्टेट्स के अंदर, जिसमें से 8 स्टेट्स के अंदर कांग्रेस ने डिफीट खाई है। तो आपने रिजल्ट्स देख लिए हैं। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम पुरानी यात्रा के रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही तो नई यात्रा का इंटरप्रिटेशन करेंगे। और मोहब्बत की दुकान की जो बात की जाती थी वो सबके सामने। अभी भक्त की बात चंद्रमोहन जी कर रहे थे। ये बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि चुनाव आते हैं उस समय राहुल गांधी जी टेंपल रन स्टार्ट करते हैं, तब नर्मदा आरती भी शुरू हो जाती है, तब कोर्ट के ऊपर जनेऊ भी शुरू हो जाते हैं। और आप देखिए इस पूरे एपिसोड में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से भारत की जनता के बीच में एक्सपोज हो चुकी है। और चंद्रमोहन जी अभी भी डिवाइड एंड रूल की बात कर रहे थे। देखिए, कल का दिन एक ऐसा ऐतिहासिक दिन था जहां पर पूरा देश के लोग एक साथ थे, पूरा देश यूनाइटेड था, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी को प्रॉब्लम है और इसीलिए इस तरह के इश्यूज क्रिएट करते हैं। जब सब लोग बहुत खुश हैं, एक उत्साह का, एक उत्सव का वातावरण सब जगह है, उस समय ये कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना भारत की अखंडता, ठीक है। आपको लगता है, आपको ये लगता है कि जो कुछ भी अयोध्या में हो रहा है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस एक्सपोज्ड है, उस स्थिति को, उन तस्वीरों को देखते हुए बताइएगा संजीव कौशिक जी, क्या कांग्रेस को ये रियलाइजेशन है कहीं ना कहीं आ रही? जी सर बताइए। 30 सेकंड। देखिए, मेरी बहन पूर्णिमा जी के साथ मैं अक्सर बैठता हूँ। आज बड़ी अच्छी बात कह दी उन्होंने कि कितना देश एक था। बिल्कुल देश एक था, जहां पर देश के अंदर कुछ युवा अगर भगवान राम का ध्वज लेके जा रहे थे तो दूसरे उस पर पत्थर मार रहे थे। अगर कुछ और धर्म के लोग जा रहे थे उस पर भगवा वाले जाके
झंडा लहरा सर, रहे थे अच्छी बातें भी तो नजर आई होंगी चंद्रमोहन जी, वो सुन बातें लीजिए, भी बताएं आपकी बात में बोला नहीं था, इंटरप्ट नहीं करा अच्छी था। चीज हो तो वो भी बताइए, यही तो आपका नैरेटिव सेट करना है। नहीं करा था। आप चंद्रमोहन जी यही नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, कुछ अच्छा भी तो हुआ होगा। जरा सी आज कमजोरी पूरा के शब्द देश लगाते जो हैं। है वो कल के अरे आप आयोजन इतने से कमजोर क्यों उत्साहित है, हैं? लेकिन आपकी आप सब नेगेटिविटी सुनते जो है सुनते डरते वो क्यों हैं? सुपरसीड करती ये है। आपके ये रहते हुए नेगेटिव देश का एनर्जी हाल है, है ये कि अगर नेगेटिव एक राम सोच का है ध्वज जो लेके लोगों के जाता सामने है है। तो दूसरे धर्म के चंद्रमोहन जी लोग उसे आपकी पत्थर इच्छा मार है तो देते हैं। कहिए, और लेकिन एक राम लोगों का ने ध्वज तय ले कर जाता लिया है है और चर्च के कि ऊपर राम जाकर भगवान के राम का उत्सव ध्वज को लगाता उत्सव के है। रूप में ऐसा हम देश देने लगातार की बात करते मनाएंगे। हैं आप। आप चाहे ऐसा कितनी राम भी राज्य देने की नेगेटिविटी की बात बात करते हैं करें, आप। और आप आपकी राम राज्य नेगेटिविटी की जो है बात वो करते हैं, सामने लेकिन देश को एक्सपोज हो चुकी है बांटने की बात चंद्रमोहन जी। करते हैं। अच्छी अगर चीज एक भी तो देश का नजर आई नागरिक होगी, कोई एक अच्छी भी तो बताइए, कल अपने का क्या संत से हुआ? मिलना जाना चाहता आपके है, राहुल गांधी अपने जी ने भगवान तो से मिलना ट्वीट जाना करके चाहता है, बधाई नहीं दी, तो आप हमारे ताकत देश का को प्रयोग जिसका करते हैं, इंतजार बल का 500 प्रयोग साल करते से हैं देश की और जनता उसको ने रास्ते किया। में रोक देते हैं। एक क्या ट्वीट गुनाह किया पूर्णिमा था जी राहुल बता गांधी दीजिए, जी ने? राहुल गांधी जी का, अगर राहुल गांधी जी जिसमें उन्होंने जाना देने चाहते ठीक थे है, तो राहुल आप राखी राहुल राठौर गांधी और जी से जाने चंद्रमोहन थे। शर्मा जी सुनिएगा, देखिए मंदिर सब जाते हैं, सुनिए सर, मंदिर सब जाते हैं, प्रभु के दर्शन के लिए हर कोई जाता है, लेकिन अगर चुनाव से पहले याद आए और चुनाव से ठीक पहले अगर सनातन का अपमान हो और उस दौरान कोई चुनाव ना हो और तब कोई टीका टिप्पणी या रोकने की कार्रवाई नहीं हो, तो फिर दो तरफा रवैया समझ में आता है या नहीं आता है? सर, कम से कम जनता तो कुछ समझने की कोशिश करती है ना। लेकिन जो बात राखी राठौर ने बोली, मैं उसी को आपसे समझना चाहूंगी। संजीव कौशिक जी, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस एक्सपोज है इस सिचुएशन में और इसीलिए उनके डबल स्टैंडर्ड्स की तरफ इशारा किया जा रहा है? देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि भीड़ को उकसाया गया और इसके सबूत भी सबके सामने हैं। क्या जरूरत है इस तरीके के पॉलिटिकल माइलेज लेने की? पिछले कुछ दिनों से पूरा हिंदुस्तान राम में हुआ चला था और लोग अपने पलक पावले बिछाए इंतजार कर रहे थे कि राम आएंगे, अंगना सजाएंगे, और राम जी आए भी, कल आए भी। और देश के प्रधानमंत्री जी ने उसके बाद में एक भाषण भी दिया, दिव्य भारत, भव्य भारत, समर्थ भारत, सक्षम भारत, संपन्न भारत। मुझे लगता है कि जब राम राज्य आ जाए तो राम राज्य में हर एक लोगों को विचरण करने की और एक जगह से दूसरे जगह जाने की इजाज़त होनी चाहिए। सबको समान नज़र से देखा जाना चाहिए। उसमें यदि कोई विपक्षी पार्टी का नेता यदि कोई यात्रा निकाल रहा है तो क्या ऐसा होना चाहिए? आज मिला के आपको जानकारी के लिए मैं बताऊं, आपको भी जानकारी होगी, तीसरी बार ये हमले की बात हो रही है। इससे पहले भी 2 बार हमले हो चुके हैं राहुल गांधी की यात्रा पर। और मजे की बात ये है, पूरी बात नहीं, बस बता दीजिए मुझे, बस नहीं बताते हुए चलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप कंटिन्यू करिएगा। परमिशन थी वहां पर उस जगह पर राहुल गांधी को जाने की? मैंने कहा कि तीसरी बार ये हमले की बात परमिशन थी सर? मैं बता तो रहा हूँ, सुन, परमिशन थी या नहीं थी? सुन तो लीजिए। और ये हमले की बात दूसरे दिन जब कल सुबह में जो हमले की बात आई, उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि हेमंत बिस्वा शर्मा के उस उकसाऊ बयान के बाद में और वहाँ जो भीड़ इस तरह का अनियंत्रित होकर के नारेबाजी कर रही थी और उनके ऊपर हमला करने का प्रयास कर रही थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक मौजूद थे। कोई कार्रवाई नहीं की गई। कल जब मंदिर में जाने की बात है, श्री शंकर देव असम के वो सामाजिक सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे या उनकी अपनी एक अलग पहचान है। यदि किसी मंदिर में 3 बजे से पहले यदि राहुल गांधी जाना चाह रहे थे तो ऐसा क्या गुनाह कर रहे थे? क्या केवल देश के एक मंदिर में केवल देश के प्रधानमंत्री जाएंगे, किसी और मंदिर में कोई नहीं जाएगा? ये कौन सा नियम है? ये कौन सा तर्क है? किसी मंदिर में किसी को जाने की इजाजत होनी चाहिए। राम राज्य में कृष्ण को पूजे, राम को पूजे, शंकर को पूजे, गीता को पूजे, सीता को पूजे, जाने की इजाजत होनी चाहिए थी। क्यों मना कर दिया गया? कौन सी ऐसी लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रही थी मंदिर में जाने के लिए? केवल इसलिए कि देश के प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं तो उनके इस बरक्स कोई दूसरा मंदिर में न जाए, उसकी चर्चा ना हो। कहां चर्चा हुई? बताइए। सारी ठीक है, विष्णु विनोदम जी बताइए जरा मुझे। परमिशन का जवाब तो मेरे को नहीं दिया संजीव कौशिक जी ने, उनसे मैंने बहुत क्लियरली ये सवाल पूछा था, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या एक समय सीमा का जिक्र करते हुए उसके बावजूद अंदर ना जाने देना, मुझे बताइए कि रोकने का औचित्य क्या था? अगर राहुल गांधी जाना चाहते थे, जब पूरा देश राममय था, तो राहुल गांधी भी चले जाते? नहीं, बिल्कुल चले जाते पूनम जी, लेकिन राजनीति ये कहती है कि साम दाम दंड भेद अपने आप को कहीं ना कहीं बनाए रखना होता है, और राजनीति का ये धर्म भी है, यही धर्म की राजनीति है। अब यहाँ पर सर्वप्रथम बीजेपी के लोग भी बैठे हैं और कांग्रेस के लोग भी बैठे हैं। आज तक कोई भी राज्य बगैर धर्मगुरु के नहीं चला। यहाँ चंद्रमोहन जी बैठे हैं, मैं इनसे कहूंगा कि आपके पास एक धर्मगुरु थे आचार्य प्रमोद कृष्णम, वो भी आपसे साइडलाइन होते जा रहे हैं। देखिए, आपको समझना होगा बगैर धर्म के, और इसी चीज को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने समझा, उसको उन्होंने कैश किया और वो आगे चलते जा रहे। जब वो राम का नाम ले सकते हैं तो क्या कांग्रेस के अंदर कोई प्रॉब्लम है कि वो राम का नाम इस देश में, जो कि देश ये राम का है,
यहाँ पर राम का नाम नहीं लेना, ये ही सिर्फ आपको नुकसान की तरफ लेकर के जा रहा है। जिस वक्त 22 तारीख को राम का जन्म करवाया जा रहा था, उस समय कांग्रेस पार्टी भी चाहती तो एक बड़ा आयोजन मंदिर ना जाके भी कर सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने न्योता ठुकराया और कोई आयोजन नहीं किया। तो इसका दुष्परिणाम आप पूर्णिमा जी इनको देखने को मिल रहा है और आगे भी देखने को मिलेगा। जब तक धर्म गुरु इनके साथ कोई भी नहीं रहेगा, इनका राज्य नहीं चल सकता। और यही वजह है कि हिंदू से कट करके कांग्रेस चल रही है, हिंदू धर्म गुरुओं से कट करके चल रही है, और सबका यही कहना है कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी हो गई है। तो हिंदुस्तान कभी मुस्लिम की किसी भी पार्टी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बड़ी बात कही है अभी विनोदन जी, आप कह रहे हैं कि हिंदुओं से कटकर चल रही है कांग्रेस। संजय राणा जी, पहले आपके साथ शुरुआत कर लेती हूँ जल्दी से। अभी जो बात विनोदन जी ने कही कि कांग्रेस हिंदुओं से कटती जा रही है, धर्म से दूर होती जा रही है, लेकिन जब राहुल गांधी इतने मंदिर टेम्पल रन वो कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सारा हिंदू वोट बैंक उनसे कट चुका है या मंदिर जाना उनके लिए स्वाभाविक नहीं रहा, अब वो मंदिर जाएंगे तो उस पर सवाल उठेगा। देखिए पूर्णिमा, कोई भी मंदिर जा सकता, किसी धर्म प्रांत का आदमी मंदिर जा सकता, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन मोहम्मद नासिर खान की अगर वंशजों की बात की, जो राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाने वालों की बात की जाए, जो राम भजन हो रहा था, कल देखे आपने, आज विजुअल में देखा मैंने, वो हाथ, सब लोग गीत गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, वो हाथ में हाथ रख के बैठे हुए हैं। वैसे व्यक्ति पे कैसे इंसान या कोई भी हिंदू कैसे विश्वास कर सकता है? भाई आप देखिए 1949 से लेकर के हिंदू विरोधी काम होते रहे। कांग्रेस हमेशा हिंदू विरोधी काम करती रही है, इनका चाल चरित्र और चेहरा हिंदू विरोधी रहा है, तो उसमें बोलने में कोई कुरेज नहीं है। आज जो हिंदू है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से चटक चुका है। और ये देखिए, लोग बार बार इसको बीजेपी का इवेंट बोलते हैं, अगर बीजेपी का इवेंट था तो किसी ने मना नहीं किया था पूर्णिमा जी कि आप इसका आयोजन ना करें, इसको आयोजन में ना जाएं, लेकिन इन्होंने खुद ही बैठे बैठा बीजेपी के हाथ में सब कुछ दे दिया। अगर बीजेपी उसको भुनाती है, जैसे वो 370 का मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा है, तो इनके पास उसका तोड़ होनी चाहिए। लेकिन आज के दिन में अगर ये उसकी स्ट्रैटेजी और उसकी तोड़ को बनाने में सक्षम रहते हैं, तो कमी किसकी है? कहीं ना कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की कमी है। ये प्रश्न चिन्ह उठेगा। ये बताइए, जो व्यक्ति दत्तात्रेय गोत्र की बात करता, दत्तात्रेय ऋषि हुआ करते थे और उनका कोई गोत्र नहीं, अपने आप को उनका गोत्र का व्यक्ति बताने लगा। जिनके वंशज के बारे में बात करते हो, उनका वंशज नहीं है। जिनको यही नहीं पता है कि जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो कैसे की जाती है, इनको यही नहीं पता जिन्हें कैसे पहना जाता है, उस व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में हिंदू समाज कैसे विश्वास कर सकता है? देखिए, जहां तक बारी न्याय व्यवस्था की, न्याय व्यवस्था क्या कार्यक्रम जो होता है लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय होता है, लेकिन आपको उसी दिन ही क्यों हल्ला मचाना था? देखिए, सबको पता है कि न्याय यात्रा नहीं है, ये अन्याय यात्रा आय के लिए की जा रही है, क्योंकि आय खत्म हो चुकी है, अन्याय, इनके पास कुछ बचा नहीं है आय का स्रोत, तो ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। ये बताइए किसके साथ न्याय कर रहे हैं, किस समाज के साथ इन्होंने न्याय किया? इसका जवाब मैं चंद्रमोहन शर्मा जी से लेना चाहूंगी, लेकिन मुस्कुराहट भी थी और आपका काउंटर भी था सर। देखिए, बिल्कुल मैं बात अपने भाई की शुरू करता हूं कि देखिए, दो मित्र, एक मित्र वो है जो राम की मानवता की बात करता है और एक मित्र वो है जो कट्टरता की बात करता है। बिल्कुल, जो बलात्कारियों को सम्मान करे वो कट्टरता, जो लोग बीएचयू के अंदर बलात्कार हो उसके चुप रहे वो कट्टरता, देश के अंदर एक बच्ची की निर्मम हत्या जो उसे जला दी जाए वो कट्टरता, उसकी बात आप करते हैं। कांग्रेस उस मानवता की बात करती है जिसको भगवान राम ने शबरी के रूप के अंदर कह के देश के अंदर मानवता पैदा करी। ये जवाब प्रधानमंत्री के खत का है कि अयोध्या से वापस तो आ गए, कब की कांग्रेस ने इसकी बात? के द्वारा जो सम्मान शबरी को मिला, कब कर दी देश की मामिम राष्ट्रपति का अपमान इसकी बात जो जिक्र अभी आप कर रहे हैं, कांग्रेस ने इसकी बात कब की सर? को मिलना चाहिए था। मैं सुन नहीं पाई या मुझसे मिस हो गया? आप सुन पाई क्या राखी राठौर? विषय का है कि देखिए, सिर्फ झूठ के बेसिस पे पूर्णिमा जी किसी बात को रखेंगे तो राजस्थान में इनके मंत्री कहते थे कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है, इसीलिए अरे मैम, राजस्थान के एनसीआरबी के आंकड़े रख दीजिए इनके सामने, लॉ एंड ऑर्डर को सर बीच में मत लाइए, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है टेम्पल रन की। सुनिए चंद्रमोहन जी, दो चीजों को मिक्स नहीं करते और यही क्लैरिटी कांग्रेस में लैक करती है सर, यही प्रॉब्लम है। चर्चा करो, कहो कि हमें उत्तर जाना है, आप निकल जाते हैं दक्षिण। हालांकि दक्षिण में आपके लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन कम से कम अभी चर्चा दक्षिण में कहाँ अच्छा है? 27 सांसद है इनके, 29 हमारे हैं, दक्षिण भी अच्छा नहीं है। कितना भी डिवाइड एंड रूल करे नहीं चलेगा कोई दाव। पूर्णिमा, दक्षिण कहाँ अच्छा है? 27 सीट इनकी है सांसद की, 29 हमारी है, तो हम तो इनसे बेहतर है हर जगह, चाहे दक्षिण हो चाहे उत्तर हो। ये कितना भी डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश करेंगे, लोग जुड़ेंगे टूटेंगे नहीं इनकी वजह से। आप अपनी चिंता करिए, कांग्रेस की चिंता मत करिए। बहुत चिंता है कांग्रेस की चिंता। और देखिए,
कांग्रेस की चंद्रमोहन जी, चिंता उन 5 विषयों की है चंद्रमोहन जी कि देश सुनिए। के युवाओं को सर, सम्मान मिलना चाहिए, नारी को सम्मान मिलना चंद्रमोहन चाहिए, सर, सुनिए। श्रमिक हाँ, को मैं नारी सम्मान की बात ही राजस्थान में आपके मंत्री के लिए कर रही थी। कांग्रेस अपनी चिंता खुद तो कर ले, बीजेपी छोड़ देती है। राखी राठौर जी छोड़ दीजिए आप इनकी चिंता, लेकिन सर खुद तो कर लीजिए। खुद की चिंता है, खुद की राम चिंता है, को तभी मानवता अपनाने की बात कर रहे हैं। आप इतने उसी राम जी संशय को की अनुसरण स्थिति में कर रहे नजर हैं आए। पूर्णिमा जी। जब आपको जिस दिखा कि राम जी अयोध्या ने में कल इतना राम जी भव्य अयोध्या आयोजन में हो रहा आए है, तो वो अलग अलग भाजपा के आधार राम है और लाकर आपने हिंदुस्तान के उसको राम डिरेल करने की तब से कोशिश आए थे की। जब से अब आदमी आपने पैदा हुआ देखा था। कि अयोध्या में इतना विहंगम नजारा है, तो अब आप कह रहे हैं कि राम सबके, बिल्कुल राम सबके हैं सर, लेकिन जब सनातन का अपमान हुआ तब आपको याद नहीं आया कि राम सबके हैं? और उन्हीं सनातनों के अंदर 4 धर्माचार्यों का अपमान करने वाले वो सनातन के सुन ठेकेदारों लीजिए को एक बार फिर से उन धर्माचार्यों को और इस बात पे शंकराचार्यों को चर्चा करें कि जाकर, 4 और सनातन जरा के कल मंच धर्माचार्यों से ने शंकराचार्य जो का संबोधन आचार सुनिएगा करते हैं सर, सनातन का, कल वो मंच किन से विषयों पर शंकराचार्य रखा? का संबोधन क्या किसी सुनिएगा भी सर, बुद्धिजीवी क्या ने कहा उन्होंने, इस पे उसको ध्यान चर्चा से करनी सुनिएगा। चाहिए? राखी राठौर उन्होंने क्या कहा कि हम देखिए, कोई अपमान पूर्णिमा नहीं जी, कर रहे, पिछले कई हम सालों किसी से का हमने विरोध देखा नहीं है कर कि हमारे रहे, देश में लेकिन कभी- जो कार्य कभी भी धर्माचार्य से अच्छा होना होता चाहिए ठीक है था, सर, सुन लीजिए वो जवाब। धर्माचार्य से नहीं हुआ। जवाब सुन लीजिए सर। ठीक है चंद्रमोहन जी, धन्यवाद। देश जब भी आगे बढ़ता है, कोई अच्छी न्यूज आती है, साइंटिस्ट अच्छा काम करें, सेना अच्छा काम करे, हमारे देश के उसी लोग के अंदर एक हो, 156 लेकिन एक करोड़ का पर्टिकुलर देश पे सेट ऑफ कर्जा भी पीपल चढ़ है गया है। जिनको एक करके राखी जी, चंद्रमोहन जी बता प्लीज। एक पर्टिकुलर 58 लोग करोड़ से हैं 156 जिनको करोड़ रुपए देश के का विकास से कर्जा चढ़ समस्या गया है। होती है। उसका लोग भी जब तो बता खुश दीजिए होंगे देश को। तो ये कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने का, एक डाउट क्रिएट करने का बिल्कुल काम गलत। करेंगे, और वो सामने कांग्रेस दर्शक पक्ष देख के रहे हैं। उन मुद्दों को चंद्रमोहन लेके जी आके देखिए, जो जनता के राम मुद्दे हैं, भगवान के लिए जो आस्था 2014 के हमारी अंदर हमेशा से रही देश है, के अंदर ना नरेंद्र केवल मोदी भारतीय जी की जनता पुरानी पार्टी, स्पीचें न निकालो, पूरे अपने पुराने देश के नेताओं जो की राम निकालो, वही भक्त है मुद्दे उनको कल न्याय आज बड़े मिला होकर है। 2024 में 500 साल आपके के सामने आ इंतजार रहे के हैं, बाद में उस जिससे आप मंदिर में हमें दरकिनार होना दर्शन चाहते करने हो। का मौका मिल देश रहा की है। बढ़ती हुई कम से कम बेरोजगारी, इस समय तो देश के आप अंदर इस बढ़ती तरह हुई की महंगाई, बातें ना करें। महिलाओं का चंद्रमोहन अपमान, जी, मैं हर एक कुपोषण, बिंदु पे आपका जवाब भूखा दूंगी। बचपन, आप बताइए 2004 से लेकर 14 नहीं, तक इस पे यूपीए आप गवर्नमेंट ने क्या क्या विकास के कार्य किए थे, और मैं गिनाती हूँ 14 से लेकर के 24 तक क्या क्या हुआ है। तब तो 10 आपको साल समझ के में भाग कार्यकाल मत के जाइएगा अंदर आप- डिबेट से। चंद्रमोहन जी, भाग मत जाइएगा डिबेट से। आप 4 से 14 के काम बताइए आपके, और मैं आपको 14 से लेकर 24 तक के काम बताती देखिए हूँ। राखी जी, जिस तरह जब से मुद्दे की फ्रजाइल बात हो तो फाइट आप से गुस्सा मत करा हमने करिए। फास्टेस्ट अरे ग्रोइंग वो भी फाइट तो के अंदर चंद्रमोहन जी इकोनॉमी मुद्दे को की लाकर बात रखा कर रहे है। हैं, वो तो गुस्सा मत फैक्ट करिए, पे बात मुद्दे कर रहे जवाब नहीं देंगे हैं, वो तो आपको। फैक्ट पर ही बात कर रही है ना सर, आप भी जवाब दे दीजिए, मुद्दा किसी में बताइए। नहीं। अगर मैं बेरोजगारी, विकास महिलाओं की का और सम्मान बात का है, करूं, वो अगर आपसे डेवलपमेंट की मांगेंगे। बात करूं तो। श्रमिक का अधिकार का है, मांगेंगे। जिस अग्निवीर योजना को आप लाए उसे भी हटाएंगे। अरे आप 4 से 14 के अपने काम बताइए ना चंद्रमोहन जी। अगर आप में अद्भुता है और आपकी सरकार ने काम किया था, तो 4 से 14 के बीच में, 2004 से 2014 के बीच में आपने क्या काम किया है वो बता दीजिए, जिससे कि ऑडियंस को 70 मालूम साल चले के कि उसी कांग्रेस का विकास क्या के अंदर काम सुई रहा। से लेके जिस जहाज तरह से तक का भ्रष्टाचार निर्माण पूरे उन्हीं चरम पर सरकारों था। का हुआ, जिस सरकारों के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारी पार्टी के और आपके देश के प्रधान पार्टी के भी लोग रहे, लेकिन उसका सम्मान पुराने नेताओं ने करा और आज भी करते हैं। आपकी तरह ये नहीं कहते कि 70 साल में देश का विकास नहीं हुआ। कई सरकारें गई, कई आई, कई देश के प्रधानमंत्री आए, कई चले गए। सबका सम्मान और सबने देश में योगदान करा, तभी एक वो देश जो सुई से लेकर ठीक है राखी राठौर सुनिए, राखी राठौर सुनिए, अगर उनको पॉइंट वाइज चलना होता तो इतनी देर वो समय नहीं जाया करते। राखी जी अगर उनको बताना होता तो इतनी देर वो समय नहीं निकालते, फटाफट यू नंबर फटाफट से काम बताने लगते। आप कुछ कह रहे थे राणा जी? मैं तो ये बोल रहा था, हमारे मित्र जब आंकड़े की बात करते हैं तो इनको आंकड़े अगर दूंगा तो वाकई डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे। मैं आंकड़ा दे देता हूँ। 2009 का महंगाई दर था 12.3, 2010 का था 10.5, 11 का था 9.5, और आज का महंगाई दर है 7.5। ये ले लीजिए। आपका जो विदेशी जो भंडार था $240 बिलियन था, आज है $518 बिलियन। पहले एक एम्स बना था 1996 तक, आज 30 के आसपास एम्स है। तो भैया आप आंकड़ा देख लिया करो। महंगाई की बात बार बार करते हो। 34 रुपए का पेट्रोल था अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में, जब छोड़ के गए थे 72 रुपए का था। कितना बढ़ गया था? 75%। और आज हम नोएडा में बैठे हैं, यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस 96 रुपीज है। 72 और 96 का अगर आंकड़ा लगाओगे तो 34% होता है। तो आंकड़े पे मत खेलो। आप आंकड़े पे खेलोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है। आपने सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति की है। 1949 में अगर प्रकट हुए थे भगवान राम, तो आपके नेहरू जी ने बोला था कि मैं वहां के वो थे,
कमिश्नर थे, उन्होंने बोला था कि किसी भी तरह को खत्म कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और रिजर्वेशन दे दिया था। क्या भूल गए हो? आप राम विरोधी नहीं हो, अब आंकड़े की बात करते हो। महंगा बेरोजगारी की दर पे आ जाते हैं। 1991 में कितना था पता है? 5.60। आज का कितना है आपको पता है? नहीं पता है। तो भाई महंगाई, बेरोजगारी, ये सब बातें क्यों करते हैं? आंकड़े पे बैठ के बात करो ना। नहीं दे पाएंगे, मुंह छिपाने की जगह नहीं रह जाएगी मान्यवर आपके नहीं, पास। पर वो तो मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा चंद्रभान जी भी मुस्कुरा रहे हैं, कौशिक जी भी मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, दो मुस्कुराते चेहरे इस वक्त हैं। भाई जिसके पास दो मुस्कुराते चेहरे इस वक्त स्क्रीन पर हैं। चंद्रभान जी पूर्णिमा भी दो होता है, मुस्कुराते हैं। एक जो पढ़ा लिखा आदमी होता है, जिसके पास नंबर होते हैं वो बोलता है, जिसके पास कुछ नहीं हो तो मुस्कुराता है। मुस्कुरा रहे हैं हमारे दोनों भाई। मैं आ रही हूँ, ठीक है, ठीक है। राखी जी मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। चंद्रमोहन जी रुक जाइए, सर रुक जाइए, सर रुक जाइए। आपको एक प्लस सपोर्ट कौशिक जी अभी देने अरे सपोर्टर हैं आपके यहाँ, हाँ बैठे हैं। एक मिनट कौशिक जी, लेकिन अभी एक बात और राणा जी ने बोली, उसको फेवर कर रहे हैं जो कानून व्यवस्था बिगाड़ रहा है। आप देखिए, परमिटेड रूट पे ना जाकर के ऐसे रूट पे जाना जहां कानून व्यवस्था खराब होती है। सर आप कैसे? नहीं, मैंने इसीलिए राखी जी परमिशन वाला सवाल पहले ही पूछा था ना कि परमिशन थी या नहीं थी। उसका जवाब भी कौशिक जी ने नहीं दिया था मुझे। लेकिन कौशिक जी जो तुष्टिकरण की बात की, ठीक है राखी जी मैं आ रही हूँ आपके पास। अभी राणा जी ने तुष्टिकरण की बात की। कांग्रेस पर और विपक्ष पर ये जो तुष्टिकरण के आरोप लगते हैं, ये आरोप कितने जायज है? और अगर राणा जी की बात पर आपको जोड़ना चाहें तो साथ। पूर्णिमा, राजनीति का अलग एक प्रपंच काल चल रहा है। देख रहे हैं कि राजनेता जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो धर्म की बातें कर रहे हैं और धार्मिक बातों पर हमको घेरने का प्रयास कर रहे हैं, और जो धार्मिक लोग हैं धार्मिक चोला पहन के वो राजनीति की बातें कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां उनसे पूछ रही हैं बेरोजगारी के बारे में, तो वो आंकड़े ऐसे बता रहे हैं जैसे कि सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। सारे लोग जानते हैं कि बेरोजगारों की क्या स्थिति है। 400 बोल दीजिए, बता दीजिए। 400 सरकार सुनिए तो सही, अरे बोलने देंगे तब तो बोलेंगे। बताने दीजिए उनको, बताने 400 आरओ के जब सीट खाली होते हैं उत्तर प्रदेश में तो उसके लिए 11 लाख विद्यार्थी खड़े हो जाते हैं, आवेदन देते हैं। मान्यवर, 50 उत्तर प्रदेश में अगर टोटल सरकारी नौकरी की बात करेंगे तो 20 लाख नौकरी है, तो क्या 50,000 सीटों के लिए 50 लाख बच्चे लाइन में लग जाते हैं? रोजगार सृजन सबसे ज्यादा 3 लाख रिक्तियां हैं। समस्या ये है कि सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानते हैं। भाई साहब, अरे भाई प्राइवेट भी है, चैनल भी चल रहा है। 3 लाख रिक्तियां हैं रेलवे में और 5,000। अरे भाई सरकारी नौकरी के अलावा नहीं नौकरियां हैं, कमाल की सरकारी नौकरी के अलावा नहीं है। आप बताइए, 24 करोड़ जनता है उत्तर प्रदेश में रहती है, 20 लाख में खत्म हो जाएगी। हमारा नौकरी नहीं कर रहे हैं, पूर्णिमा जी नौकरी नहीं कर रही है, चैनल में हजारों लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं देंगे। अरे बिल्कुल मिल रही है। ये सिर्फ बेरोजगार जो हुए हैं वो विपक्षी पार्टी के लोग हैं, और कोई बेरोजगार नहीं है। आपने रोजगार की कमी नहीं है, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए। रोजगार है, खत्म कर दीजिए। अरे पढ़ाई लिखाई को खत्म कर, पढ़ा लिखा है वो नौकरी पा रहा है, जो बेरोजगार है कोई बुराई थोड़ी है। अरे सुनिए कौशिक साहब, अरे भाई बताओ किसको नौकरी? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए राणा जी प्लीज, एक सेकंड। लेकिन एक बात जरूर कौशिक जी, पकौड़े तलने में भी कोई समस्या नहीं है, चाय बेचने में भी कोई समस्या नहीं है, किसी काम में कोई समस्या नहीं, किसी काम में कोई समस्या नहीं। मैं रेस्टोरेंट चलाता हूँ, पकौड़े तलता हूँ, 100 कोई लोगों को समस्या रोजगार नहीं। देता हूँ, 100 लोगों को। इनको समझ में आएगा? नजरिए से क्यों देखना है? आपको चाय से अलग दिक्कत है, चाय से तो आपको भयंकर दिक्कत है। मतलब पकौड़ा चाय बेचने वाले से आपको बहुत दिक्कत करना बुराई है, है, पकौड़े तलने वाले से आपको बहुत दिक्कत है। अरे तलने दीजिए ना, वो तल रहा है, उससे पैसे कमा रहा है, करने दीजिए उसको। भाई क्या बुराई है? इसका समर्थन अपना रोजगार चलाना बुराई है, इसका लोगों को रोजगार देना। ठीक है, एक विनोदम जी आपके पास आते हुए और अंतिम प्रतिक्रिया सर रुकिएगा प्लीज, और उसके बाद राखी जी एक 30 सेकंड का आपको मैं और समय दे पाऊंगी। लेकिन विनोदम जी जल्दी से मुझे ये बताइए कि इस पूरे सिनेरियो के बीच में जब कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाई, क्या उसको एक सेकंड ये रियलाइजेशन है कि जो कुछ भी हुआ उसमें वो शायद दूसरी तरीके से आगे बढ़ सकती थी? आपको ऐसा लगता है कि उनके एनालिसिस का ये पार्ट होगा? जी देखिए, वही मुझे ऐसा लग रहा है कि बगैर धर्म दंड के कोई राजनीति आज तक नहीं चली, जो हमें सिखाया गया, बताया गया, और पूरा धर्म ही यही कहता है। अभी सभी राजनेता कहीं ना कहीं धर्म गुरु लेकर के चलते हैं। और मेरा मानना है पूर्णिमा जी, कांग्रेस की जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। कांग्रेस की लड़ाई खुद कांग्रेस के अपने जो नेता हैं, जो इनके कार्यकर्ता हैं, इन्हीं से है। जो इर्द गिर्द कांग्रेस के घूम रहे हैं वो कांग्रेस में घुसे हुए जयचंद हैं,
तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त लड़ाई राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी से नहीं, अपनी ही पार्टी से लड़नी होगी और कहीं ना कहीं धर्म का चोला इनको लेकर के चलना पड़ेगा। और यही वजह है भारत में रह के, हिंदुस्तान में रह के, हिंदुओं से कट के कांग्रेस नहीं चल सकती। राखी जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट 30 सेकंड मैम, फिर खत्म करना है मुझे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में और उससे पहले भी अगर राम मंदिर के लिए प्रतिबद्धता थी तो वो हमारा आस्था का केंद्र था, और इसीलिए आस्था की वजह से हम लोगों ने लगातार राम मंदिर के लिए प्रयास किया और ग्राउंड लेवल पर मैं खुद अपने ग्राउंड पर गए हम लोग और लोगों तक पहुंच करके हमने राम मंदिर के लिए कल का जो अनुष्ठान रहा उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए रिक्वेस्ट की। कांग्रेस भी ये काम कर सकती थी, लेकिन एक विचारधारा का फर्क है। कांग्रेस कर रही है ना मैम, न्याय यात्रा तो कर ही रही है, राहुल गांधी ग्राउंड पर है, अरे लोगों के मन को टटोल रहे कर ही रहे। नहीं, वो ये कहते हैं मंदिरों में तो लड़के लड़कियां छेड़ने आते हैं, इसलिए मंदिरों में जाने का आप कोई पॉइंट नहीं है। वो कहते हैं कि मूर्तियां जो है वो बेजान होती है। अब क्यों विचारधारा चेंज हो रही है? क्योंकि इनके लिए हमेशा से चुनाव की राजनीति जो है वो धर्म रहा है, हमारे लिए कभी ऐसा नहीं रहा। चुनाव आते ही इनका टेंपल रन, नर्मदा आरती, गंगा आरती और ये मंदिर ठीक है, लेकिन 2024 सामने है तो ये सारी मेहनत तो करनी ही होगी ना राखी जी।